दोस्तों सर्दियां आते ही सबके घरों में पूड़ी पराठे बनने लगते हैं, हर रोज़ नए नए तरीके से। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ नया। तो ये देखिए मेरे घर के बाहर थोड़ी सी पालक बोई है, तो मैं वही तोड़ कर लाई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पालक के पराठे बनाने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो मैंने अपने फ्रिज में खोला तो उसमें 2 मूली रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मूली के पराठे बनाते हैं। तो ये फाइनल देखिए मैं आज मूली के पराठे बनाने वाली हूँ। वैसे मूली 2 दिनों की लाई हो गई, तो थोड़ी सी मुरझा जैसी गई हैं। अब हमारी या भाषा में तो यही कहते हैं मुरझा गई हैं या अइला गई हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। आज मैं मूली के पराठों में एक नई चीज़ डालने वाली हूँ, जिससे कि आपके मूली के पराठे कभी नहीं फटेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। और ना जो कोई पहली बार भी बना रहा होगा मूली के पराठे, तो वो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट तरीके से बना लेगा कि बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से चॉपर है, तो मैं इसमें कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दूसरा है तो उसमें कर लीजिए, और नहीं तो आप मिक्सी जार में भर करके इनको ग्राइंड कर सकते हैं। तो जो भी हो आपके पास, इनको हमको बारीक बारीक बिल्कुल से जैसे हम दरदरा पीसते हैं ना, वैसे ही कर लेना है। आप मिक्सी जार में भी पीसेंगे तो उसमें भी बन जाएगा। तो इस तरह से हमको इस तरह से एक अलग बर्तन में निकालना है। और देखिए मेरी दोनों बेटियां लड़ाई करते हुए आ गई कि एक चॉकलेट थी, एक कि उनको दोनों को चाहिए ज़्यादा। वो छोटी वाली कहती है हमको ज़्यादा चाहिए, उसको कहती है वो हमको ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने उनका बंटवारा किया और उनको कहा कि आप बाहर खेलो जाके। तो जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही परेशान करते हैं। और उसके बाद मैंने इस तरह से अपनी मसालदारी निकाली और उससे डाला 1 चम्मच नमक। तो हमको नमक डाल करके इसको मिक्स करना है, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि पूरे में अच्छे से नमक हो जाए। उसमें मूली में वैसे भी बहुत सारा पानी छूटता है, तो इस तरह से नमक मिला देंगे तो और भी पानी छूटेगा। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम चटनी की तैयारी करते हैं। तो पराठों के साथ चटनी तो होनी ही चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने एक बर्तन रखा और उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला। और उसके बाद इस तरह से मैं बच्चों के हिसाब से ही सारा खाना बना रही हूँ। तो उसके बाद देखिए मैंने 1 हरी मिर्च ली है और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, उसके 2-3 टुकड़े कर लिए छोटे छोटे के। और उसके बाद 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है। इनको 2 से 3 मिनट तक भूनना है, इस तरह से हल्का सा भुनने लगे। और उसके बाद मैं जो पालक तोड़ कर लाई थी उसको डाल देना है। तो इस तरह से हम पालक को मिक्स करेंगे। और ना पालक में थोड़ा सा हल्की सी महक आती है कच्चेपन की, तो वो चली जाएगी इस तरह से। मैंने इसीलिए इसको पालक को इसमें रोस्ट किया है ताकि हल्की सी पक जाए। और इसको एक तरफ हम रखेंगे और उसके बाद हम इसको ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद हमने जो मूली इस तरह से नमक मिलाकर रखा था उसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है। और उसके बाद हम एक बर्तन में इस तरह से कपड़ा रखेंगे और कपड़े के ऊपर इसको डालेंगे। इसका पानी निकालना है हमको। तो आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि इसमें क्या मिलाएं ताकि आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि जब भी आप मूली के पराठे बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो इसका पानी अच्छे से निकाल लेना है दबा दबा करके इस तरह से। ये देखिए इसमें काफ़ी सारा पानी छूटा है और नमक की वजह से और ज़्यादा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल देखने में लगता है जैसे मिश्री का गोला हो। अगर आप जानते हैं तो ऐसे ही होती है मिश्री का गोला। तो इसको हम एक साइड रखेंगे। और उसके बाद में हमको क्या डालना है, तो ये देखिए इस तरह से मैंने 1 कप के करीब या 2 मुट्ठी कह लीजिए आप, इतने मैंने भुने हुए चने लिए हैं, छिलके सहित लिए हैं मैंने। इसमें 1 मिर्ची डालनी है हमको। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सी जार में भरकर हम पीसेंगे। तो पीसना है हमको, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल से हल्का सा दरदरा ही होना चाहिए, तभी हमारे ये पराठे अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने
पीस लिया है, हल्के से दरदरे हैं। तो इस तरह से हमको छानना नहीं है, ऐसे ही डाल देना है इसमें। तो इस तरह से डालेंगे ना तो हमारे मूली के पराठे कभी नहीं फटेंगे। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करना। तो उसके बाद इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। तो ये मैंने हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार आधी छोटी चम्मच जीरा, और ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। तो मसाला आप अपने जितना कम या ज़्यादा बनाए उसी से हिसाब से डालें। और ये मैंने 1 चम्मच भर के इसमें आमचूर पाउडर डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। तो इस तरह से इन मसालों को डालना है। और उसके बाद हम ना इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे ताकि काले नमक का टेस्ट और भी अच्छा आता है। उसके बाद अपने हाथ की मशीन से इस तरह से, यानी कि अपने हाथ से इस तरह से मसालना है अच्छे से, पूरे में सभी मसाले इस तरह से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो उसके बाद ना हम अपनी चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए वही मिक्सी जार लिया और 1 टमाटर डाल करके इस तरह से पीस लेना है अच्छे से। तो हम चटनी को रखेंगे एक साइड अपनी, और उसके बाद आटा लेंगे। तो आटा हमने 2 कटोरी लिया है, आप जितने पराठे बनाए उसी हिसाब से लें। और मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाली है और आधी चम्मच इसमें नमक डाला है। और उसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स इस तरह से। और जितना अच्छे से हमारा ना ये आटा लग जाता है उतने ही अच्छे हमारे पराठे बनते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद इस तरह से जो हमने मूली का पानी निकाल कर रखा था उसको डालना है। तो इससे मूली के पराठों का टेस्ट भी एक अलग आएगा और अच्छा आएगा। तो इसमें अगर पानी अलग से भी डालना पड़े तो डाल करके अच्छे से गूँथ लीजिए। तो ये देखिए फाइनल मैंने इस तरह से गूँथ लिया है। तो थोड़ा जब भी आप पराठे बनाएं तो हल्का सा सॉफ्ट आटा होना चाहिए। और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके और मैंने इसको चेक किया। और उसके बाद हम बनाएंगे अपने पराठे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी निकाल कर रखा है। और उसके बाद इस तरह से हम लोइयाँ काटेंगे। तो ये देखिए पराठे बनाने के लिए मैं बराबर लोइयाँ ले रही हूँ। और आज आपको 3 तरीके से बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप बनाएं ताकि आपके पराठे कभी फटे भी ना और अच्छे बने। तो इस तरह से पहला तरीका तो यही है जो सबके घरों में यही बनता है। हल्का सा लोई को हम दिए की तरह, जैसे हम दिया बनाते हैं वैसे ही दबा देते हैं। तो मैं सभी में 2-2 चम्मच भरूंगी। तो इस तरह से मैंने 2 चम्मच भरा है अच्छे से फीलिंग्स। और इसको इस तरह से चपटा करके सूखा आटा लगा करके इसको बेल लेंगे। तो जो हमने ये फीलिंग्स तैयार किया है ना, आज का मसाला मूली का तैयार किया, इसको आप जब चाहो बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स कर दिया सारी चीज़ें तो तुरंत बनाकर रखना पड़ेगा आपको। अब बनाकर तैयारियां करके रख लीजिए। और जब भी आपके घर में खाने वाले सदस्य आ जाएं तब भी आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए और ये अच्छे से बनेंगे। ऐसे ही रूखी रूखी बनी रहेगी। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से कैसे भरना है। आप अगर पहली बार भी पराठे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेना है हमको ना। इसमें हमने चने डाले हैं ना, तो इनमें ना जितना भी मॉइस्चर होगा मूली का वो पूरा सोख लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे ही रूखा रूखा बना रहेगा। तो इस तरह से हमको बीच में ही चपटा करके चौकोर करके रखना है। वैसे ही हमको रोटी को फोल्ड कर देना है। तो उसी तरह से हमको इसको बेल भी लेना है। जैसे हमने चौकोर भरा है उसी तरह से हमको चौकोर बेल लेना है। तो ये देखिए ये भी हमारा बिलकर तैयार हो गया और ये कहीं से भी नहीं फटेंगे आपके। इस तरह से। और ये तीसरा तरीका है इस तरह से, जो हमने लोइयाँ ली थी बराबर ली थी तो उसी के 2 भाग कर लेने हैं और इस तरह से फैला लेना है, रोटी की तरह बेल लेना है और दूसरी लोई उसी के ऊपर रख कर के फिर से बेल लेना है। तो हमको लोई को मोटा नहीं करना है, बस पतली पतली रखनी है। तो ये देखिए तीसरा तरीका होगा। अब मैं आपको
सेक कर दिखा रही हूँ कि तीनों तरह से आप कैसे बनाएं और एकदम से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए हमने लोहे का तवा रखा है और उसके बाद तवा गरम हो जाए तब इसमें हमको डालना है। तो हल्का सा एक तरफ सिक जाए उसके बाद इस तरह से पलट देना है और इस तरह से तेल लगाना है और जब दूसरी तरफ भी सिक जाए तो इसमें तेल लगाना है। तो ये देखिए कितना फूला फूला बना है। इसी तरह से हमको सारे तैयार करने हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी फूला फूला और चटपटा सा बनकर तैयार हुआ है। तो हम बाकी के भी अपने बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है हमको। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर इस तरह से आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। आज के मूली के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इतने हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी बने हैं। आप पहली बार में ही एकदम से परफेक्ट पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे और सर्दियों में इस तरह से पराठे खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी चटनी निकाली और ये हमारे पराठे भी तैयार हैं। और उसके बाद हमने इस तरह से एक ये अलसी का लड्डू रख दिया साथ में। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें फीलिंग किस तरह से पूरे में फैल जाती है और ये अच्छे से पक भी जाते हैं। तो चलिए फिर आज मैं आपको दिखा देती हूँ क्रिस्पी पराठे, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो ये देखिए इतने खस्ता बने हैं कि मुंह में पानी आ गया देखते। तो मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया, मुझे बहुत ही टेस्टी लगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।